हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों को सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और आज मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले मैं अपना परिचय बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है आकाश सर, जो कि आज इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोगों के लिए सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एक फाउंडेशन बैच यानी कि रीजनिंग का एक फाउंडेशन बैच लेकर आया हूँ, जो कि आप लोगों का एकदम बेसिक से लेके हाई कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। और जहाँ तक है कि मैं अपना कहीं ना कहीं पूरा 100% देने की कोशिश करूँगा। बस मैं आप लोगों से एक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं अपना 60 से 70% बेहतरीन तरीके से दीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को आज का मेरा ये क्लास बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आज जो हम लोगों का पहला क्लास रहेगा यानी कि रीजनिंग का जो चैप्टर रहेगा वो बहुत ही बेसिक रहेगा। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जितने भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँगा वो सारे चैप्टर ऐसा पढ़ाऊँगा कि जो चैप्टर यानी कि पहला चैप्टर ऐसा रहेगा जिसके वजह से आपको दूसरे चैप्टर में आप खुद का अनुभव लगा के भी चीज़ों को बहुत ही आसानी तरीके से गेन कर सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बातों को हम यहीं पर विराम करते हैं और अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया, हम आपको पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग पढ़ाएंगे जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं तर्क शक्ति। इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं तर्क शक्ति। यानी कि अभी तक यदि आप लोगों ने रीजनिंग के बारे में कुछ नहीं जाना है तो बस एक विश्वास लगाए रहिएगा कि मैं आपको एकदम बेसिक से सिखाने वाला हूँ, कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं। अब मैं इतना भी उम्मीद करता हूँ कि आप किसी भी चीज़ से कोई भी बुक उठा कर देख लीजिएगा, पहला चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो चैप्टर आप किसी भी बुक से लगाने की कोशिश करेंगे, उम्मीद है आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ओके, चलिए तो दोस्तों पहले हमारा हो गया ये तो रीजनिंग, यानी कि सबसे पहला चैप्टर हमारा आज का क्या रहेगा उसे जान लेते हैं। वो रहेगा अपना वर्णमाला परीक्षण, यानी कि जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट जिसे कहते हैं वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण, क्योंकि दोस्तों अपने रीजनिंग का ये सबसे फाउंडेशन चैप्टर होता है। अगर आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो उम्मीद करते हैं जितने भी रीजनिंग के चैप्टर होते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से उन्हें आप समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए जैसा कि अपना हो गया पहला चैप्टर यानी कि वर्णमाला परीक्षण। ओके, तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो ये वर्णमाला परीक्षण है, इसमें सबसे पहले बात करेंगे कितने टॉपिक हैं और कितने टॉपिक में कितने टाइप होते हैं। यानी कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ कहीं भी रीजनिंग पूछा जाता है आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। ओके, तो चलिए देखते हैं कि जो आपका टॉपिक होता है यानी पहले चैप्टर का जो आपके टॉपिक है उन्हें समझते हैं। देखिए जो आपका सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है, यानी कि आप देख सकते हैं इस चैप्टर का नाम ही वर्णमाला परीक्षण है। यानी कि इसमें थोड़ी सी बेसिक बात करते हैं कि सर वर्णमाला मीन्स होता क्या है। वर्णमाला हालांकि आप लोगों ने जाना होगा, अब बहुत लोग केयर कर पा रहे होंगे कि वर्णमाला का मतलब कि यार सर अ से अज्ञा तक का, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वर्णमाला का मतलब ये है यानी कि रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंग्लिश अक्षर का यहाँ पर यूज करते हैं, यानी कि ए से जेड तक के जो वर्णमाला होते हैं उनका प्रयोग करेंगे। ओके, और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या हो जाएगा, वर्णमाला परीक्षण हो जाएगा। ओके, तो देखिए जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका ये बनता है कि जो ये वर्णमाला नाम का शब्द आ रहा है आपका, यानी कि जो वर्णमाला है इसका हम लोग जानेंगे संख्या मान ज्ञात करना, यानी वर्णमाला का संख्या मान ज्ञात करना। संख्या मान ज्ञात करना यानी कि इस चीज़ को समझेंगे कि वर्णमाला का संख्या मान ज्ञात करना, क्योंकि ये सबसे रीजनिंग में बोले तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना हमारे लिए। इसलिए क्योंकि अक्सर मैंने देखा है एग्जाम में पहुंचने के बाद बच्चे क्या करते हैं, ABCD को पहले लिख लेते हैं, यानी कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके बाद उन्हें प्रोवाइड करना सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है, मुझ पर उम्मीद रखिएगा कि मैं ये जो आपको पहला टॉपिक है ये इस तरीके से बता दूंगा ताकि आप वर्णमाला के ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर हैं एक बार देखें यूँ ही जान जाएंगे। ओके, तो देखिए वर्णमाला का संख्या मान ज्ञात करना यानी कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर किस स्थान पे आता है ये ज्ञात करना इस टॉपिक से जानेंगे। ओके, देखिए जैसा कि बात करते हैं दोस्तों कि जो अपने ए से लेकर जेड तक वर्णमाला के अक्षर होते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे टोटल कितने अक्षर होते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है ये 1 से लेकर 26 तक अक्षर होते हैं।
ठीक है, यानी कौन सा अक्षर कौन सा स्थान पे आता है ये ज्ञात करना ही वर्णमाला का संख्या मान ज्ञात करना होगा। ओके, तो देखिएगा जो अपना ए है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जो वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षर हैं यानी ए बी सी डी, ये उम्मीद है सबको पता होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इन्हें जो है इनके लिए कोई लॉजिक नहीं देता हूँ आपके लिए। यानी ए जो है पहले स्थान पे आएगा। बात करें अगर बी की, तो बी जो होता है अपना दोस्तों दूसरे स्थान पे आता है। ओके, अब बात करें अगर सी की, तो सी आता है तीसरे स्थान पे, आप सभी को पता है। और डी की बात करेंगे, ये आता है आपके चौथे स्थान पे। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान देंगे, यानी कि अब इसके बाद जो बताने वाले हैं आप लोग बस इतना केयर करिएगा कि क्या लॉजिक बताने वाले हैं, जिससे कि आप कहीं भी कोई भी अक्षर छपा हुआ देखें यूँ ही जान जाएंगे अरे सर ये तो इस स्थान पे आता है, यूँ ही जान जाएंगे। उस लॉजिक को बस समझिएगा और कंसेप्ट को। ओके, देखिए अगर बात करें हम लोग ई का, ये ई है ना, ध्यान से देखिएगा, यानी कि इसको क्रिएट करने वाले हैं हम। यानी जो ई है ध्यान समझेंगे। देखिए ई बनाते समय मैंने क्या किया, ये 2 अक्षर का प्रयोग किया ही, लेकिन बस ये वाला हिस्सा हटा के यहाँ से बस जैसे मुड़ा है वैसे ही मोड़ देंगे। यानी कि ये कुछ कुछ आपका कैसा दिखने लगा, 5 की तरह। ठीक है, इसलिए कहा जाता है जो ई अक्षर होता है वो आपका 5वें स्थान पे आता है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग एफ़ की। देख सकते हैं ये हो गया एफ़। ठीक है, तो एफ़ कहता है कि सर हमें बस अपना मेरा नीचे वाला जो टांग है ना इसे बस पकड़ के मोड़ दो, यानी कि कैसा दिखूंगा फिर मैं 6 की तरह। इसीलिए कहा जाता है जो एफ़ होता है वो आपका 6ठे स्थान पे आता है। ओके, और अगला बात करें एफ़ के बाद जी का। ठीक है, तो जी वही बात है, जी फॉर गर्लफ्रेंड। ठीक है, यानी कि गर्लफ्रेंड, इसका बस ये सिंपल सी बात होती है। ठीक है ना, गर्लफ्रेंड को देखना यानी गर्ल मीन्स लड़की होता है, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, लड़कियों की पहचान एक चीज़ की होती है, कहा जाता है हाँ देखो वो कैसे चल रही है। ठीक है, यानी कि उसकी टांगों पे फोकस मारते हैं बस। तब उसी प्रकार आपको इसमें भी इसके टांग को फोकस करिए ना। देखिए इसकी टांग कैसा दिख रहा है, अक्षर में बात करें तो ये 7 की तरह दिख रहा है, यानी कि 7 की तरह। इसीलिए कहा जाता है जो जी आता है वो आपका 7वें स्थान पर आता है। क्लियर? आगे बात करते हैं एच की, तो ध्यान देंगे। देखिए एच कहता है जनाब हमारे में कोई क्रिएट नहीं करना है, बस अलग से आपको लगाना है। यानी कि एच ऐसा बना है, बस आपके इसके ऊपरी सिरे को और निचली सिरे को मोड़ दीजिए, ये कुछ कुछ आपका 8 के जैसे दिखने लगेगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है जो एच होता है वो आपके 8वें स्थान पे आता है। ठीक है, इस क्रिएटिंग रूल को आप लोग जान लीजिए बस। इसके बाद जो है कहीं पर आप अक्षर देखेंगे तो आपको इतना याद रहेगा कि सर ने मुझे बताया था, हाँ इस अक्षर का लॉजिक क्या होता है, यानी कि उस अक्षर को देखेंगे आपको याद आ जाएंगे। ठीक है, एच हो गया। एच की बात करते हैं आई, लेकिन आपको रीजनिंग में याद रखना है, इसका नामकरण करने के लिए आपको कैपिटल लेटर आई से नाम नहीं जान पाएंगे। यानी कि आप सभी को पता होगा आई 3 तरीके से बनता है, ये कैपिटल हो गया, ये स्मॉल हो गया। ठीक है, और एक और होता है जो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आई का जो तीसरा रूप होता है ये बताता है कि सर हम जो है ना, हमारा देखिए तीसरा रूप जो है 9 की तरह दिखता है, इसलिए आई जो होता है 9वें स्थान पर होता है। क्लियर? अब बात करते हैं जे की, तो जे देखिए, जे को हम लोग पहचान करेंगे स्मॉल लेटर से। यानी जो ये ऊपर वाला लड्डू दिख रहा है ना, लड्डू ये सामने आ जाता है, और इसके नीचे जो ये खड़ा हुआ व्यक्ति है ना ये सामने आ जाता है। यानी जे जो होता है वो आपका 10वें स्थान पे आता है। ओके, और बात करते हैं जे के बाद के की। इसको ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, ये सिंगल डंडा आपको दिख रहा है, हो गया, और ये जो ऐसे मुड़ा हुआ पार्ट है इन दोनों को पकड़ के टाइट करेंगे, एक डंडा यहाँ से मिल जाएगा। यानी कि टोटल मिला के जो के होता है वो 11वें स्थान पर होता है। ठीक है, ये अभी आपको केवल क्रिएटिंग चीज़ बता रहे हैं, लॉजिकल चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे आपको एक अलग तरीके का। ठीक है, ये हो गया के बाद बात करते हैं यल का। तो यल को याद करने का एक ट्रिक है मेरा, बहुत ही प्यारा है और शानदार है। ठीक है, यानी लव किया 12 बार और आउट हुआ 15 बार। ठीक है, आउट हुआ 15 बार। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, यानी कि एल फार होता है लव, यानी कि एल जो आएगा वो आपके 12वें स्थान पे आएगा। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, यल जो होता है आपके 12वें स्थान पे होता है, और ओ फार होता है, ओ फार आउट होता है। ठीक है, यानी ओ चौथे स्थान पे आएगा, 15वें स्थान पे। अभी इसकी चर्चा आगे करेंगे। यल के बाद क्या आता है आपका, अब यम आएगा, यम। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, यम जो दिख रहा है यदि हम इसे उल्टा कर दें, यानी इस तरीके से ऐसे कन्वर्ट कर दें, यम बना, लेकिन अक्षर में बात करें कैसा दिख रहा है, 3 की तरह। लेकिन हमें पता है सर कि ABCD में कोई अक्षर 2 बार प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये 3 है, यानी हमें पता है 3 तो सी का होता है, तो सर डबल तो होगा नहीं। इसको अलग बनाने के लिए बस इसके सामने एक लगा देंगे ताकि ये सी से अलग दिखने लगे। ठीक है, यानी कि इसलिए कहा जाता है यम जो होता है 13वें स्थान पर होता है। ओके, अब बात करते हैं यन की।
देखिए यन का जो लॉजिक है, यन कहता है हम जैसे हैं हमें वैसे ही लिख देना, हम ऐसे ही खुश हैं, यन हो गया। ये एन कहता है बस मुझे रोमन अंक का अक्षर देने का प्रदान करना। देखो ऊपर वाला साइड बंद करो, नीचे वाला साइड को बंद करो, यानी रोमन अंक में बात करते हैं कुछ कुछ 4 की तरह दिखेगा, 4 की तरह रोमन अंक में। तो 4 तो होता है, लेकिन ये भी कहेगा 4 तो सर डी का होता है, मुझे अलग बनाना है, यानी 1 लगा दो, यानी कि एन जो होता है आपके 14वें स्थान पर होता है। ठीक है, अब बात करेंगे अपने ओ अक्षर की, यानी जो ओ होता है, ओ मैंने बताया आउट हुआ 15 बार, यानी ओ फॉर आउट हुआ 15 बार। क्लियर। अब बात करेंगे पी की, ध्यान दीजिएगा जो पी होता है आपका, ठीक है, पी अक्षर, पी को जस्ट आप उल्टा कर दो, यानी उल्टा करोगे कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये कैसा दिखेगा, अंक में बात करें तो सिंपल है, बस ये थोड़ा सा मुड़ा नहीं है, लेकिन 6 की तरह दिख रहा है। ठीक है, लेकिन 6 होता है अपना एफ का। ओके, इसलिए अलग बनाना है, तो अलग बनाने के लिए मैंने कहा 1 लगाना, अलग बन गया 16। ठीक है, अब पी के बाद बात करते हैं क्यू। ठीक है, तो क्यू का जो लॉजिक होता है ये सेम आपके जी की तरह होता है, यानी कि जैसे जी में कहा, जी यानी गर्ल लड़की होती है, क्यू फॉर क्यून, क्यून भी एक लड़की ही होती है वास्तव में। ठीक है, इसलिए जी का लॉजिक क्या था, एक लड़की थी इसीलिए उसके हमने टांग को देखा, सेम वही लॉजिक इस क्यून का भी लगाना, यानी इस क्यून में भी आप किसको देखोगे, इसकी टांग को देखोगे। ये टांग कैसा दिख रहा है, 7 की तरह दिख रहा है। ठीक है, यानी कि सर 7 तो लेकिन जी का होता है, इसे अलग बनाना है, बस 1 लगा दो, यानी मेरे भाई ये हो जाएगा आपका 17। ओके, अब बात करेंगे क्यू के बाद आर का। ध्यान देंगे जो आर होता है, आर का थोड़ा सा ये यानी ऐसे बना हुआ है, बस इसके इस वाले पार्ट को मोड़ दीजिएगा। ठीक है, कुछ कुछ इसका बिहेवियर जो है अंकों में बात करें तो 8 की तरह होगा। ठीक है, कुछ कुछ इसका बिहेवियर 8 की तरह होगा। 8 होता है हालांकि यच का, इसे अलग बनाना है, 1 लगा देना, ये बन जाएगा 18 आपका। ओके, और बात करें आर के बाद जो आता है आपका एस, एस इस तरीके से बना है, यानी इस वाले पार्ट को इसके बंद कर दीजिए, यानी अंकों में कैसा दिख रहा है 9 की तरह, लेकिन 9 होता है सर हमारा आई का, इसलिए अलग बनाना है तो 1 लगा दो, 19 हो जाएगा। ओके, अगला कंसेप्ट, यानी कि अगला होता है आपका टी। टी की बात करें कौन से स्थान पे आएगा, आप लोगों ने सुना होगा T20 मैच, यानी कि T20 मैच आता है ना, तो सेम उसी प्रकार, यानी कि टी फॉर 20 यानी 20 मैच, इसको याद रखेंगे T20, हाँ से T20 आ रहा है, यानी टी जो होता है 20 नंबर पे आता है। ठीक है, 20 मीन्स 20 होता है। अब टी के बाद बात करें अगर तो आता है यू, तो यू का लॉजिक ये होता है कि आप इसे हिंदी में यू इस तरीके से लिखते हो। सही है, ये सामने वाला अक्षर देखिएगा, अंकों में बात करें कैसा दिख रहा है, तो 2 की तरह दिख रहा है बिल्कुल। उसके बाद यहाँ से एक डंडा इसका इस्तेमाल करना, ये आपका बनेगा 21वां नंबर। ओके, अब बात करें अगर वी का, तो ध्यान दीजिएगा जो वी होता है आपका, इस वी में बात करें ये कुछ हमारी इस उंगली की तरह है। सबसे पहले बताइएगा ये उंगली कितनी है, 2 है। ठीक है सर, 2 हो गया, लेकिन ये दिखाया कहाँ जाता है, यानी कि एक विक्ट्री के लिए दिखाया जाता है। ठीक है, और किसी विजेता के लिए यदि दिखाया जाता है तो हमेशा 2 बार ऐसे। ठीक है, यानी 2 उंगली कितनी बार दिखाई जाती है, 2 बार दिखाई जाती है, इसीलिए जो वी अक्षर होता है आपके 22वें स्थान पे आता है। ओके, अब बात करते हैं डब्लू की। ये जो डब्लू है, ठीक है, इसको भी जस्ट करवट कर दीजिए, यानी इस तरीके से हो जाएगा, करवट करेंगे। ठीक है, यानी कुछ कुछ 3 की तरह दिखेगा, लेकिन सर 3 तो होता है सी का, अगर गलती से 1 लगाया तब तो सर यम बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए एक बार एक प्रयोग कर चुके हैं, इसलिए अब क्या प्रयोग करेंगे 2, यानी डब्लू जो होता है 23 नंबर पे आता है। ओके, और आगे बात करेंगे डब्लू के बाद एक्स का। इसका लॉजिक देखिएगा, क्रॉस कितने हैं, 1 क्रॉस 2 क्रॉस। ठीक सर, 2 क्रॉस। एंगल कितने बनेंगे, आपको पता है 2 क्रॉस के बीच में 1 एंगल बनता है, यानी इसके बीच में 1 एंगल, 2 3 4, यानी 4 एंगल, यानी एक्स जो होता है आपके 24वें स्थान पे आएगा। और जो 2 बचते हैं इसे आप सिंपल याद रखिएगा, इनके लिए कोई लॉजिक ना है, इसलिए इसको याद रखेंगे। वाई जो होता है 25वें पे आता है, और जेड जो होता है 26वें स्थान पे आता है। इतना आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, हाँ उम्मीद है आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आया होगा, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन इतना मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर को जब तक पढ़ाते रहेंगे आते समय थोड़ा सा डिस्कस जरूर कर लेंगे इस पर। ठीक है ना, यानी कि अंदाजा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक एक अक्षर, जिससे हम लोग का तैयार हो जाएगा। उम्मीद रखिएगा मैं तैयार करवा दूंगा। ओके, अब चलिए जो आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ, ये तो लॉजिक था इसका जानने का, यानी ये देख के नज़रिया पता करने वाली चीज़ है। ठीक है ना, क्यों कहा जाता है ना चेहरे हमेशा याद रहते हैं, भले ही बातें भूल जाती हैं, तो सेम उसी प्रकार इन सब के चेहरे याद रहेंगे। ठीक है ना, आइए देखते हैं इसका लॉजिक, सॉरी कंसेप्ट को। ठीक है, कंसेप्ट ये होगा, बस आप इतना याद रखना मेरे तरफ से, एक हो गया ए, एक हो गया ई, एक हो गया आपका जे, और एक ओ हो गया, एक टी हो गया, और एक वाई हो गया। बस इतना आप याद रखना, यानी कि आपको इतना याद रखना है, वाई सर 25वें स्थान पे होता है, टी
20वें स्थान पे होता है, O 15वें स्थान पे होता है, J 10वें स्थान पे होता है, E 5वें स्थान पे होता है, A जो होता है पहले स्थान पे होता है। इतना बस याद रखिएगा। अब आपसे कोई कुछ भी पूछे, आपसे अगर कोई कह दिया अच्छा ये बताइए H कौन से स्थान पे आता है, तो सिंपल सी बात है सर हमें ये तो पता है ना, EFGH यानी कि 3 स्थान बढ़ा दो, ये है 5, 5 3 8 होता है, डायरेक्ट ही बता सकते हो। हाँ, आपसे कोई ऐसे पूछ दे 12वें स्थान पे क्या आता है, ठीक है 12वां यानी 10 2 12 होता है, यानी 10 पे J होता है, J KL होता है, सिंपल ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। और आपसे कोई भी अच्छा ऐसा पूछ दिया, अब बताइए 18वें स्थान पे क्या आता है, तो आप बोलोगे 15 पे तो सर O आता है, यानी 15 3 18, तो O के बाद 3 अच्छे पढ़ लोगे फटाक से, ठीक है, आपको टाइम नहीं लगेगा। तो ये होता है आपके टाइम को बचाने के लिए ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। बट आपको इससे बेहतरीन कंसेप्ट यही बन जाएगा आप लोगों के लिए, उम्मीद रखिएगा कि इसे आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। मैं रोज़ डेली थोड़ा सा प्रैक्टिस करूँगा, उससे आप लोग जान जाएंगे, ठीक है। बस इस यूट्यूब चैनल पे हमारे रेगुलर जुड़े रहिएगा, ओके ना। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही रहेगा, और बहुत ही जल्द मिलते हैं हम लोग अपने एक अलग लेक्चर में, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगले टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे इसी तरीके से, ओके। बस उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे चैनल पे इसी तरीके से जुड़े रहिएगा, जिससे मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का प्रोवाइड करूँगा। और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज़ देना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए मैथ का भी क्लास लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। और बहुत ही बेसिक तरीके से एकदम फाउंडेशन लेवल से पढ़ाऊँगा, यानी कि आप कुछ ना जानते रहोगे मैथ में, उस लेवल से पढ़ा दूँगा, ठीक है। बस इतना विश्वास बनाए रखिएगा। तो दोस्तों जाते जाते 2 लाइनें हैं, वो भी किस चीज़ पे है, तो हमारे मंजिल को लेके है, ठीक है ना। यानी कि हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं आप लोग, ठीक है, कुछ लोग होंगे UPP वाले होंगे, कुछ UPSI वाले होंगे, और कुछ जो होंगे SSC GD या फिर आर्मी, जितने चीज़ों की तैयारी करते हैं आप लोग, ठीक है। आपके उस मंजिल को लेकर मेरी तरफ से 2 लाइनें हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही प्यार भरी हैं, ठीक है। अपने मंजिल पे केयर करिएगा, क्योंकि मुझे पता है सबका कोई न कोई एक मंजिल होता है, और उसे पाने के लिए इंसान सोचता है मुझे पाना है तो पाना है, और वही पाना है तो वही पाना है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो उसके लिए 2 लाइनें हैं, ध्यान सुनिएगा, ताकि आपको अपनी मंजिल को पाने में और भी ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ जाए, ठीक है। कहा जाता है दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो है बेइंतहा, तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा तेरा ही रहा, कि जब तक जीऊँ मैं जीऊँ साथ तेरे, फिर चांद बन जाऊँ तेरी गली का, मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरे ज़िंदगी का, मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरे ज़िंदगी का, न ठहरेगा कोई आँखों में मेरी, हो ना सकूँगा मैं और किसी का, मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरे ज़िंदगी का, मेरे ज़िंदगी का। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, आप लोग अपने मंजिल को ज़रूर प्राप्त करिए, ओके, बेस्ट ऑफ लक।